आदाब शक्ति का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। मैं हूँ रज़िया अंसारी। अभी तक आपने देखा कि मैं अकेले ही कहानी सुना रही थी, पर आज जिस तरह के देश में घटनाएं हो रही हैं, आज हमारे बीच में एक दूसरी कहानीकार है न्यूज़ 24 से। तो अपने चैनल में उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ये आज आपको कुछ ऐसी घटना सुनाएंगी जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो सभी दर्शकों को आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मेरे चैनल का नाम तहलका 24 न्यूज़ है। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित। अक्सर हमारे भाई बहन पूछते हैं कि जो आप कहानी लेके आते हैं उसका सोर्स क्या है। जितनी भी सच्ची घटनाएं घटित होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही रहता है, उसी पर हम कहानी बना करके अपने जबान में बोल देते हैं। लेकिन अगर प्रमाण चढ़ जाए और सही दिशा में ना हो तो फिर पूरा का पूरा परिवार खत्म कर देता है। तो ऐसी ही घटना हम आपके सामने लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की एक घटना है। मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है छिछवाड़ा। छिछवाड़ा गांव में एक ऐसी घटना होती है कि लोगों का जो भी सुना उसका दिल दहल गया और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो दरअसल ये जो कहानी है, एक लड़की होती है जो मात्र 16 वर्ष की होती है। 16 वर्ष की भी जाहिर सी बात है, नाबालिग उम्र है। और नाबालिग उम्र में वो स्कूल अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। तो जो माता पिता हैं काफ़ी प्यार से, कभी नाजो से उसे पालते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और जो बिटिया थी वो भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बिटिया के सर पे मोहब्बत का, इश्क का परवान चढ़ जाता है। और वो परवान ऐसा चढ़ता है कि देखते देखते वो अपनी माँ का, बाप का, भाई का, सबका क्या हो जाता है रातों रात कि अपने भाई का, माँ का, बाप का, उससे छोटा 5 साल का भाई होता है, उसका कत्ल कर देती है। तो जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे थे, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इस पर आपको यकीन नहीं होगा कि एक 16 वर्ष की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो चलिए इस कहानी की फिर शुरुआत करते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश में एक गाँव पड़ता है छिछवाड़ा। छिछवाड़ा गाँव में ही एक 16 वर्ष की लड़की रहती है। जो 16 वर्ष की लड़की होती है, जाहिर सी बात 16 वर्ष है, नाबालिग लड़की है, सोच समझ में भी उसमें भी उतनी विकसित नहीं है। और अपने घर की वो अकेली लड़की होती है। जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बिटिया को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी होती है। उसका एक छोटा भाई होता है प्रियांशु, और माता पिता हैं और जो लड़की है पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है। स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है, फिर अपना जो भी स्कूल से उसको होमवर्क मिलता अपना होमवर्क करती, और जब जो भी उसको वक्त मिलता वो बाहर जाकर घूमती और थोड़ा मोड़ा अपनी माँ का काम में हाथ बटाती। तो बिटिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। जब वो स्कूल जाया करती थी तो रास्ते में उसे एक लड़का हर दिन देखता रहता था। ऐसे एक दिन 2 दिन लड़की इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसके बाद लड़का लड़की के पीछे पीछे लग जाता है और उसके घर तक लड़की को छोड़ने आया करता था। जब लड़की घर के अंदर चली जाती थी तभी लड़का वहाँ से जाता था। ऐसे 1 हफ्ते हो जाता है। फिर लड़की एक दिन लड़के से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर लड़का कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लड़की पहले तो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम दोबारा मेरे पीछे आओगे मैं अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ऐसा मत करो, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। लेकिन लड़की फिर दूसरे दिन स्कूल जाती है और फिर से वो स्कूल के बाहर लड़के को खड़ा हुआ देखती है। ऐसे महीने 2 महीने हो जाते हैं। लड़का जो है लड़की को सिर्फ देखता रहता है और इधर लड़की की भी जवानी अपने चरम पर थी। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी अभी जवान हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि लड़की में भी वो भी फीलिंग आ चुकी थी। वो लड़के को तो मना कर देती है बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी मन विचलित रहता, हमेशा उसके इंतजार में रहता। कहते हैं ना कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जो आपने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा कि लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है। ऐसे ही कुछ उस लड़की के साथ भी होता है। जो लड़की रिया होती है उसका नाम दरअसल रिया होता है। तो रिया होती है, वो लड़के को बार बार मना तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती भी है कि लड़का है उसके पीछे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 16 वर्ष की लड़की का मन देखिए आप, कितना ज़्यादा व्याकुल था कि वो उसको मना तो करती है, लेकिन अंदर ही अंदर चाहती है कि वो लड़का उसको बार बार मिले, परेशान करे। कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो जब भी उसको वो पहले तो मना करती, वो जो लड़का था, फिर उसको पीछा करना छोड़ दिया। तो फिर ऐसे जब भी वो लड़की रास्ते से गुजरती, तो जब भी उसकी नज़र लड़के से पड़ जाती तो वो उसको अजीब अजीब तरीके से गंदे गंदे इशारे देती। अब ऐसे में जो लड़का था वो भी समझ चुका था कि लड़की कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है। तो व्हाट्सएप नंबर मांग लेता है। पहले तो लड़की मना करती है, लेकिन लड़के के बहुत कहने पर लड़की अपना मोबाइल नंबर लड़के को दे देती है। फिर क्या था, अब लड़की
अब लड़की पूरी पूरी रात लड़के से बात किया करती थी। फिर लड़की पूरी पूरी रात बात करती। अब उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बस अब उसका यही होता कि कैसे उसके माँ बाप सो जाए, और वो चोरी छुपे अपने माँ बाप का मोबाइल चुरा कर फिर वो बात करती। वही वो करते जब जैसे ही तकरीबन 10 बजते, घर वाले खाना पीना खा के सो जाते, लड़की भी सोचती है सो गई है। फिर लेकिन वो क्या करती, 10 बजे उठ के चोरी से जब उसके माँ बाप सो जाते, लड़की अपने पापा का फ़ोन लेके अक्सर लड़के से पूरी पूरी रात बात किया करती। इतनी बात करती, रात से सुबह हो जाती, उस लड़की को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही तकरीबन साल भर चलता है। साल भर के, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो वो बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि वो दिन रात सिर्फ लड़के से बात करती। फिर ऐसे ही साल भर बीतता है, एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में जो उसका नंबर है पता चलता है वो लड़की फेल हो गई। फेल होने के कारण जो उसके घर वाले हैं लड़की को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं और पूछते हैं कि आखिर वे तुमने साल भर क्या किया, कैसे तुम फेल हो गई। चलो कम नंबर आता, बात समझ में आती, पर उन्हें क्या पता था कि जो रिया है वो पीठ पीछे इनके क्या गुल खिला रही है। तो वीडियो कॉल पर नंगी होकर के बातें किया करती थी, और इधर जो बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था रिया का, अब वो उसको ब्लैकमेल करने लगा था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। लेकिन रिया कहती है कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। इस पर रिया का प्रेमी रिया पर बार बार दबाव बनाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, हमारी वीडियो है मैं उसे वायरल कर दूंगा। वो बार बार रिया को वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहता है। एक दिन रिया मजबूर होकर के अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता। ऐसे ही करते करते देखते देखते वक्त गुजरता है, और फिर पहले तो वो दबाव में आके बनाती, फिर उसको भी मज़ा मिलने लगता है। और जब भी होता वो उसका रोज़ का था, वो रोज़ स्कूल से अपनी स्कूल तो वो जाती थी, लेकिन स्कूल जाने की बजाय रिया अब क्या करती थी, हर रोज़ अपने बॉयफ्रेंड से छुप छिपा कर कहीं खेत में मिलती, कहीं होटल में मिलती। एक दिन रिया जब अपने प्रेमी के साथ गन्ने के खेत में शारीरिक संबंध बना रही होती है, तो रिया के गांव का ही एक व्यक्ति रिया को खेत में संबंध बनाते हुए देख लेता है। वो रिया के पास जाता है और रिया से और उसके प्रेमी से कहता है कि मैं गांव में जाकर पूरे गांव वालों को और तुम्हारे पिता को ये बात बता दूंगा। इस पर रिया और रिया का प्रेमी बहुत मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। इस पर व्यक्ति कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। तो क्या था, अब लड़की भी बिल्कुल जाल में फंस चुकी थी। अब वो भी है, वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि उसे डर था कहीं ना कहीं वो जो बुढ़ा व्यक्ति है वो जाकर रिया के घर पे बता देगा। अब रिया के दबाव में आकर और रिया का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी कहता है कि देखो घर पर सबको पता चल जाएगा, तो बेहतर है कि तुम इसकी बात मान लो। तो फिर जो रिया थी वो उसकी बात मान लेती है, और उस बुढ़े से अब वो भी संबंध बनाना शुरू कर देती है। इधर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी उसको परेशान करता, इधर जो बुढ़ा था वो भी उसको बार बार परेशान करता, ब्लैकमेल करता कि तुम मुझे शारीरिक संबंध बना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे जाके बता दूंगा। अब जो रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब उसको कोई हल चाहिए था कि ताकि कोई उसको ब्लैकमेल ना कर सके, कोई उसको कुछ ना कर सके। तो फिर ऐसे ही वो एक दिन ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड से वो बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब तक अपने घर वालों से डर के रहूँगी, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये बात उनको पता चलेगी। तब उसका बॉयफ्रेंड उसको सुझाव देता है कि क्यों ना तुम अपने घर वालों को रास्ते से हटा दो। जब रात होती है फिर वो अपने माता पिता को खाने में नशे की दवाई डाल करके खिला देती है। सुबह होती है, रिया तो उठती है, लेकिन जो उसके परिवार वाले होते हैं वो कोई भी नहीं उठता है। रिया के पिता उठते हैं और ना ही उसकी माँ उठती है। और जो रिया थी उसी वक्त रात में जहर देने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने खेत चली जाती है। वहाँ उसे जब इसके पिता इधर तड़प तड़प के मर रहे होते हैं, तब वो जो लड़की रिया थी 16 वर्ष की लड़की, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेत में जाकर उससे शारीरिक संबंध बना रही होती है। तो कहते हैं ना कि आज दुर्भाग्य कैसा कैसा है, और जो प्रेम प्रसंग में आकर लोग आजकल ऐसे ऐसे लड़की और लड़के काम कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और जो भी सुनता है फिर उसके होश उड़ जाते हैं। जो होता है जब सुबह होती है तो दूध वाला उनके घर दूध देने जाता था। जब वो दूध देने जाता है और वो दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुला होता है तो लेकिन कुंडी खटखटाता है, लेकिन वहाँ से अंदर से कोई नहीं आता। वो काफ़ी देर आवाज़ देता है, कुंडी खटखटाता है, लेकिन कोई बाहर आता नहीं। तभी फिर वो अंदर जाता है तो देखता है, देख कर बिल्कुल उसकी चीख निकल पड़ती है। हर कोई बेड पर, बिल्कुल रिया के माँ बाप है, लगता है रात में तड़प रहे थे और इधर उधर टहले हैं। तो एक लोग बेड पर पड़े हुए हैं बिल्कुल नीचे, और एक लोग जो रिया की माँ होती वो ज़मीन पर गिरी पड़ी है, और जो रिया का भाई होता है एक जगह पास ही में किचन था वहाँ पर गिरा पड़ा था। अब ये दूध वाला देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है और चिल्लाता है। जब उसकी चीख गाँव वाले सुनते हैं तो भागे भागे आते हैं। तो गांव वाले फिर देखते हैं तो सोचते हैं ये क्या हुआ है, हर कोई परेशान हुआ है, हैरान। फिर पुलिस को सूचना जाती है, जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
और गांव वाले से आसपास लोगों से पूछताछ करती है। फिर पता चलता है कि जो रिया है, ये 3 लोग तो हैं और जिनकी एक बेटी है वो कहाँ जो है। बेटी है वो घर में कहीं भी नहीं मिलती है। लोगों को लगता है कि जो हत्यारे थे जिन्होंने पूरे परिवार की हत्या की है वो रिया को भी मार करके कहीं फेंक दिए हैं। तभी रिया कहीं भी नहीं मिल रही है और आने के बाद वो दहाड़े मार मार के रोने लगती है। किसी को शक ना हो उस पर, इसलिए वो मतलब एक्टिंग करती है। सोची 16 साल की बच्ची, सोची इश्क में आके क्या क्या कर रही वो है। कई बार बेहोश होती है और पानी पानी मांगती है, उसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है, तब कहीं वो होश में आती है। फिर जैसे ही फिर होश में उसको पुलिस लाती है और फिर उससे पूछती है कि जब तुम्हारे माँ बाप मरे थे तब तुम कहाँ थी। तब वो फिर पहले वो थी तो बच्ची भी, और जाहिर सी बात है पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो पहले तो जितनी बार पुलिस से पूछताछ करती है, रिया हर बार अपना बयान बदल देती है। पुलिस वाले जो होते फिर उनको पूरी जो शक है वो रिया पर हो चुका था। वो समझ चुके थे कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इसका हाथ है, क्योंकि हम जब भी जितने भी तरीके से पूछताछ करते जो रिया का बयान है वो मैच नहीं करता है। और फिर जो रिया थे वो जो पुलिस से सख्ती से सब पूछते हैं, कई छापड़ लगाते हैं, तो रिया जो बिल्कुल है वो उगल देती है और बताती है कि हाँ उसने कैसे उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया। और वो बताती है कि उसका जो कारण था वो प्रेमी था और उनके बीच में शायद संबंध था। डर था कि आज नहीं तो कल उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाएगी और कहीं ना कहीं फिर उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं उसे प्रेमी से मिलना जुलना भी उसको बंद कर देंगे। तो यही डर उसे सता रहा था, इस कारण उसने इतने संगीन जुर्म को अंजाम दिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। हमारा चैनल नया है, आपके प्यार की और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और तब तक के एपिसोड लिए के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हमारे चैनल पर इस प्रकार की सच्ची घटनाएं आती रहती हैं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके।